आज इतनी विषम परिस्थिति आई है मध्य प्रदेश में कि वही आदिवासी जन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वही आदिवासी जन अपने आप को सनातनी नहीं मानते और इसके कारण धर्मांतरण कर लेते हैं, दूसरे धर्म दूसरे मजहब को स्वीकार कर लेते हैं। हम आपसे बस निवेदन ये करना चाहते हैं कि इससे पीड़ा सनातन धर्म को भी होती है, भारत राष्ट्र को भी होती है, पर सबसे ज्यादा पीड़ा श्री राघव जी को होती है कि ये मेरे हैं और मेरे होते हुए अन्य के क्यों होते हैं। रामायण जी में एक प्रसंग आता है कि जब अयोध्या के लोग चित्रकूट मिलने के लिए गए राम जी से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी विशेष है। जब अयोध्या के लोग राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए राम जी को वापस लाने के लिए, तो साथ में वशिष्ठ ऋषि भी गए। तो उस समय वशिष्ठ ऋषि जैसे ही चित्रकूट पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी ने दंडवत प्रणाम किया, राम जी ने दंडवत प्रणाम किया, पास में निषाद राज गुह खड़े थे। तो वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी के सिर पे हाथ रखा, राम जी के सिर पे हाथ रखा। तो राम जी निषाद राज से कहते हैं हमारे गुरुदेव हैं, इनको दंडवत प्रणाम करो, अपने सखा को बोलते हैं। तो निषाद राज गुह ने दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ मुनि उनका परिचय था नहीं तो उन्होंने सिर पे हाथ नहीं रखा, बस हाथ जोड़ करके मंगलस्तु, आपका मंगल हो, ऐसा कहा। तो राम जी को इतनी पीड़ा हुई कि लक्ष्मण जी के सिर पे हाथ रखा, मेरे सिर पे हाथ रखा, निषाद राज के सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा। तो अपने गुरु वशिष्ठ जी को दिखाते हुए राम जी निषाद राज गुह को अपने हृदय से लगा लेते हैं, कभी उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, साथ में बैठ के पाते हैं, उसकी पत्तल से कुछ उठा के पा लेते हैं, अपनी पत्तल से कुछ उठा के निषाद राज को पवा देते हैं। पूरे चित्रकूट के प्रसंग में वशिष्ठ गुरु यही देखते रहे कि मैंने इसके सिर पे हाथ नहीं रखा, तो राम जी मुझे दिखा दिखा करके बता रहे हैं कि देखिए आपने इसको कोई और समझा पर ये मेरा कितना प्रिय है, मैं इसकी पत्तल से पा रहा हूं, मैं इसको अपने हाथ से पवा रहा हूं, मैं इसको संग रख रहा हूं। तो जाते जाते जब निर्णय हुआ कि राम जी वापस नहीं जाएंगे, तो वशिष्ठ मुनि जाने से पहले निषाद राज गुह को अपने हृदय से लगाते हैं और कहते हैं भैया तुम चाहे अपरिचित हो, चाहे तुम आदिवासी हो, चाहे तुम जो भी हो, लेकिन राघव तुमको हृदय से लगाते हैं, इसलिए तुम सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे श्रेष्ठ हो, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। और सबसे ज्यादा पीड़ा श्री राघव जी को होती है कि ये मेरे हैं और मेरे होते हुए अन्य के क्यों होते हैं। जिनको मैं हृदय से लगाता हूं, जिनको मैं स्वीकार करता हूं, जिनके साथ मैं बैठता हूं, जिनके साथ मैं खेलता हूं, वो अपना अस्तित्व क्यों भूल रहे हैं। हमारी प्रार्थना है यदि यहां कोई इस प्रकार आदिवासी जनजाति से संपर्क रखने वाले या वे लोग बैठे हैं, अपने आप को पहचानिए। प्रकृति आपका परिवार है और श्री राघव जी, श्री राम जी, जिसके लिए पूरा भारत देश लगता है, वो राम जी आपके सखा हैं। आप कैसे अपने आप को कोई अन्य मान करके इस प्रकार धर्मांतरण कर सकते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है अपने प्रतिबिंब को जानिए। हमेशा याद रखिएगा कान भरने वाले ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। धर्मांतरण व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि अन्य धर्म, अन्य मजहब के लोग, अन्य पंथ के लोग उसको आकर के लोभ देते हैं। कैसा लोभ देते हैं कि तुम्हारे धर्म के लोग तो ऐसा करते हैं, ऐसा तुमको कुछ देते नहीं, तुमको अपना मानते नहीं, तुमको स्वीकार, हमारे यहाँ आ जाओ, इतनी पैसा देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, आदि आदि, और लोभ दे करके आपको धर्म से विहीन कर देते हैं। ये कान भर के लोभ देने वाली ही थी मंथरा, जिसने केकई के कान भरे। अरे राघव जी बन जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न अयोध्या में कौन था? बनने वाले थे केकई। नाच नाच करके उत्सव मना रही थी कि मेरा राम राज्य गद्दी पर बैठेगा। भरत जी से इतना प्रेम नहीं किया केकई ने, शत्रुघ्न से इतना प्रेम नहीं किया केकई ने, जितना प्रेम अपने पुत्र राम से किया है। राम जी भी कौशल्या से ज्यादा केकई के पास रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने आकर के ऐसे कानों में बात घोले और लोभ दे दिया कि तुम्हारे पुत्र तो सेवक बन के रह जाएंगे, तुम्हारे 2 वरदान शेष है, मांग लो। और केकई की बुद्धि मत्ती फिर गई और सब कुछ पलट गया। इसलिए हमारी प्रार्थना है ये कान भर करके लोभ देने वाले
अन्य जनजातियों को या फिर इस प्रकार दूसरे धर्म में प्रवेश करने का लोभ देने वाले सब मंथरा के समान हैं। इनकी बात मान करके यदि आप अपने धर्म का त्याग करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। 14 वर्ष का राम वनवास हो जाएगा, अयोध्या राजा विहीन हो जाएगी, दशरथ जैसे महान योद्धा त्याग देंगे भूमि को। इसलिए हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के जितने भी साधारण जनजाति जन और मूल मध्य प्रदेश निवासी, जिनको मध्य प्रदेश का मूल निवासी कहेंगे, वे हैं यहाँ के आदिवासी जन। उनसे हमारी प्रार्थना है अपने रूप को पहचानिए, अपने गौरव को पहचानिए, अपने अपने स्वभाव को पहचानिए, अपनी योग्यताओं को जानिए। आप राम जी के हैं, साक्षात राघव आपको हृदय से लगाते हैं, साक्षात भगवान आपसे प्रीति करते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण उचित नहीं है। खरगोन के निवासी, खंडवा के निवासी, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए यहाँ सब निवासी जन, आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है, घर का कोई व्यक्ति गृह त्याग तब करता है जब घर के बाकी के लोग उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करते। बड़े भाई, बीच वाले भाई, छोटे भाई तीनों एक हो जाते हैं, चौथे भाई को पूछते नहीं तो चौथा भाई तो छोड़ ही देगा ना घर। इसलिए हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि इस प्रकार उनके मन में कभी भी ये भावना ना आने दीजिए कि वे कोई और हैं ही नहीं, वे आपके ही हैं और इस मध्य प्रदेश का मूल आधार है वे। आप लोग उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा अपनी जाति वालों के साथ करते हैं, अपने प्रेमियों के साथ करते हैं, अपने मित्रों के साथ करते हैं। उन्हें जब घर में प्रेम दिखेगा वे क्यों जाएंगे किसी और के घर। इसलिए हर मोहल्ले के एक व्यक्ति का जिम्मेवारी बनती है, आपके मोहल्ले में जितने घर हैं, आपके नगर में जितने घर हैं, आपके जिले में जितने घर हैं, वो सब घर आपके ही रहें और कहीं ना जाएं। हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत पवित्र है, बहुत प्रिय है। हमारा मंच में ज्यादातर इन सब विषयों पर कहता नहीं हूं, लेकिन कल रात्रि भी मुझसे किसी ने चर्चा की और आज यहाँ के सांसद भी सुबह आकर के मुझे बोले, तो मुझे लगा कि अगर मेरी बात इतने लोग सुनते हैं और अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं तो मैं क्यों ना कहूं। सनातन धर्म केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का नहीं है। हमारी बात को आप सावधानी से समझ लीजिए। हमारे यहां ये छुआछूत होना, ऊंचा बड़ा होना जब हमारे परमात्मा ने नहीं किया तो हम क्यों करते हैं। सबरी जब बेर खिला रही हैं राघव जी को तो चख करके खिला रही हैं कि कहीं खट्टे बेर ना चले जाएं। तो राम जी बड़े प्रेम से पा रहे थे, बीच बीच में राम जी लक्ष्मण जी को देते तो लक्ष्मण जी क्या करते, जैसे ही देखते कि बेर खाया हुआ है, झूठा सा है, तो लक्ष्मण जी उस बेर को पीछे फेंक देते, खाते नहीं। राम जी समझ तो रहे थे, बोले लक्ष्मण जो है भेद दृष्टि कर रहा है, सबरी के द्वारा दिए गए प्रिय बेरों को खा नहीं रहा है। कोई बात नहीं लक्ष्मण, समय आने पर इन बेरों का मूल्य पता चलेगा तुम्हें। और जब समय आया, शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को बाण लगा, तो कहते हैं कि संजीवनी पूरा पर्वत वहां पर कहा गया था कि कुछ बूटी ही है संजीवनी बूटी, लेकिन पूरे पर्वत पर संजीवनी का दर्शन होने लगा था। हनुमान जी पूरा पर्वत लेकर के आए और उन बूटियों को जब निचोड़ करके लक्ष्मण जी को प्रदान किया तो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। रावण से युद्ध हुआ, लौट करके जब अयोध्या आए तो एक दिन लक्ष्मण जी एक वैद्य के पास बैठ करके बोले कि अगर संजीवनी बूटी से मेरे प्राण बच सकते हैं तो वो संजीवनी बूटी सारे चिकित्सालयों में प्रस्तुत कर देनी चाहिए और जिसके भी प्राण जा रहे हैं सबको दे देनी चाहिए, सबके प्राण बच जाएंगे। तो वैद्य ने हंस करके कहा कि आपने कभी यह विचार क्यों नहीं किया कि जिस संजीवनी बूटी से आपको बचा लिया वो संजीवनी पर्वत, पूरा पर्वत हनुमान जी महाराज ने लंका में ही रखा था। रावण चाहता तो वहां से सारी संजीवनी बूटियां इकट्ठी करवा के अपने राक्षसों को पिला देता, कोई भी नहीं मरता। आप ही क्यों बचे, बाकी कोई क्यों नहीं बचा। समझने वाली बात है ना कि राम रावण युद्ध लंका में हो रहा है और वहीं पर्वत लेकर के आए हैं हनुमान जी, उस पर अनेक संजीवनी बूटियां हैं।
जो जो मरते जा रहे थे, एक वैद्य इसी काम में लगा रहता कि वहां से संजीवनी बूटी लाके सबको देता रहता, सब जीवित हो जाते, आप ही क्यों बचे? लक्ष्मण जी बोले, हाँ ये बात तो हमारे मन में आई नहीं। बोले कि जब सबरी जी आपको झूठे बेर खिला रही थी, राम जी तो पा रहे थे, आप नहीं पा रहे थे, आप पीछे फेंक रहे थे, वही बेर आप इतनी द्रुत गति से फेंक रहे थे कि वही सबरी के झूठे बेर ही पर्वत पर जाकर के बूटी बन रहे थे। और जब पर्वत लेकर के आया गया, वैद्य ने बूटी नहीं खोजी है, राम जी ने बूटी खोजी है। बोले जितने बेर लक्ष्मण ने पीछे फेंके वही बूटी बन करके आए होंगे। सबरी के उच्छिष्ट बेरों से प्रकट हुई बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। वो केवल आपके प्राण बचाने के लिए था और किसी के प्राण नहीं बचते उससे। सोचिए, वहां लक्ष्मण जी ने भेद दृष्टि की तो ठाकुर जी ने उन्हें भी बता दिया कि भाई सबरी जी के साथ भी तो यही हुआ था। संत जन उनको यही कहते रहते थे कि तुम्हारे हाथ का तो पानी भी उचित नहीं है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो इस जाति की हो, तुम तो वो हो। लेकिन राम जी ने कितना प्रेम किया उनको। जब ठाकुर जी ने ऐसी भेद दृष्टि नहीं रखी तो आप क्यों रखते? प्रेम भाव रखिए और आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ये धर्म है। अगर आप हमसे पूछो कि हमारा धर्म क्या है महाराज जी, तिलक लगाना, कंठी पहनना, एकादशी व्रत करना, प्रदोष का व्रत करना, नर्मदा जी स्नान करना, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर जल चढ़ाना, पैदल चल करके कावड़ यात्रा करना, गिरिराज जी की परिक्रमा करना, ये सब मूल धर्म नहीं है, ये सब परम धर्म है। पर मूल धर्म क्या है कि जो आपके हैं वो आपके ही रहें, ये आपकी जिम्मेवारी बन जाए, यही आपका धर्म है। हमारी बात को बहुत सावधानी से सुन लीजिएगा। अगर आपका एक व्यक्ति भी आपके नगर का अपना धर्मांतरण करता है तो आपकी कम से कम 5 साल की गई समस्त धर्म क्रियाएं नाश हो जाती हैं। क्यों? आपकी जिम्मेवारी थी कि वो आपका रहे, लेकिन फिर भी उसने आपका त्याग कर दिया, अन्य किसी मजहब पंथ को स्वीकार कर लिया। ये आपके लिए दुर्भाग्य है। कैसा धर्म का पालन कर रहे हो आप कि आप अपने परिवार को ही नहीं बचा पा रहे हो। इसलिए कथाएं सुनना सब आवश्यक है, तीर्थ यात्राएं करना सब आवश्यक है, धर्म आध्यात्म में बताई गई बातों का पालन करना सब आवश्यक है। पर इन सब से भी ज्यादा आवश्यक यह है कि आप एक परिवार हैं, परिवार सदैव एकजुट रहे, कभी भी अपने घर का त्याग ना करे कोई, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए हमें दक्षिणा रूप में ये प्रदान कीजिए।